पढ़ें, रिसर्च पेपर अगर आप कोई पढ़ रहे हो या बना रहे हो, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या कंपनीज में जाते हो, तो कोई टर्म्स जो परफेक्ट टर्म्स जो यूज होते हैं, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहने का मतलब क्या है। भले ही आपको टेक्निक्स आती हो, आपने अपनी लैंग्वेज में अपने माइंडसेट के हिसाब से आपने फाइंड किया हो कि कैसे मैंने एरर फाइंड की, तो एरर को बग बोलना, एरर को वल्नरेबिलिटी बोलना, वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर अलग होता है। सो हमने टर्म्स देखे हैकिंग के अंदर। आज का जो टॉपिक है अभी का, वो है मेटास्प्लॉइट। अब मेटास्प्लॉइट क्या है मैं वो बता देता हूं, लेकिन ये जो वर्ड है ना, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इसका डेफिनेशन ही, इसका सीधा यूज से ही इसका डेफिनेशन पता चलता है। अब मेटास्प्लॉइट जो है, जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के प्लेटफॉर्म पे जो उसके बेसिस पे हैं, जो के उबंटू, एल उबंटू, सिर्फ उबंटू जो नाम आप सुन रहे हो, तो वो जो सारे प्लेटफॉर्म जो लिनक्स के हैं, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो वैसे एक मेटास्प्लॉइट जो है वो एक टूल है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर आप बोलना हो तो कंडीशन में नहीं बोल सकते, लेकिन एक टूल है जिसकी मदद से हम पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। पेलोड क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, हमने वो हमारे प्रीवियस टर्म्स में देखा था, और हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके पूरे डाउनलोड भी कर सकते हो। पूरे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, हैकिंग फील्ड के अंदर यूज होते हैं, तो आप उनकी मदद से भी अगर आपको याद ना हो तो आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो मेटास्प्लॉइट एक टूल है जिसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। ठीक है ना। रूबी बेस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे हमको टेस्टिंग पर्पस, जैसे क्यूए टेस्टिंग जो होता है ना, मैंने आपको अगर आप कोई फील्ड पे जाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या सॉफ्टवेयर फील्ड पे जाते हो, तो वो डेवलपमेंट वेबसाइट होने के बाद टेस्टिंग पर्पस पे जाता है। तो सेम कंसेप्ट इधर है कि हमको वेबसाइट के अंदर वनरेबिलिटीज फाइंड करनी होती है, कौन कौन सी जगह से वनरेबिलिटीज आती है और उसके रिपोर्ट निकालने होते हैं, जिसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है, उसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, जहां पे हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट भी परफॉर्म कर सकते हैं, या और पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हैकिंग आ गया, विंडोज हैकिंग आ गया। ठीक है ना। कोई भी हैकिंग फील्ड का अगर कोई पेलोड क्रिएट करना हो तो हम इस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के मदद से हम कर सकते हैं पेलोड्स क्रिएट करना। सो वनरेबिलिटीज फाइंड करना भी मेटास्प्लॉइट के थ्रू होता है। अगर आपको कोई नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर या फिर रिमोट लोकेशन पे अगर आपने टारगेट सिस्टम को एक्सेस किया है, तो वो ये मेटास्प्लॉइट की मदद से आप एक्सेस भी कर सकते हो, उनके अंदर से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, डेटा को डिलीशन भी कर सकते हो, डेटा को शो भी कर सकते हो। ये एक प्रकार का ऐसा फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या है, इन द सेंस के अगर आपको नॉर्मल टर्म में जानूं तो फ्रेमवर्क जो ऐसा कंसेप्ट है कि फॉर एन एग्जाम्पल के मान लो आप चाय बना रहे हो, तो चाय बनाने के टाइम पे आपको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, गैस चाहिए। ठीक है ना। अगर अगर थोड़ा सा पानी डाल दो तो पानी चाहिए। हर बार जब आप बनाते हो तो यही एक सेम मेथोडोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हो, तो पहले आप दूध, फिर चीनी, चाय, ये चाय पत्ती, ऐसे अगर सीक्वेंस में अगर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपने सीक्वेंस को डिसेबल कर दिया होगा। मतलब कभी दूध की जगह, कभी चाय पत्ती की जगह, कभी चीनी डाल दिया सबसे पहले। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर आपको मैं कंसेप्ट बोलूं कि एक छोटा सा एक जार ले लो जहां पे हर एक मात्रा में चाय, चीनी, ये दो चीज जो है, ठीक है ना, हर एक मात्रा में सेम हो, तो आप जब भी यूज करोगे तो वो मात्रा जो है वो सेम ही आएगी। ठीक है ना। भले ही आप सीक्वेंस में भूल गए हो। तो फ्रेमवर्क ऐसा है कि सबका सेम कंसेप्ट, पेलोड, एक्सप्लॉइट, वनरेबिलिटीज फाइंड करना, एक्सेस करना, ये हर एक चीज जो है एक ही टूल के अंदर यूज हो जाता है, जिसकी मदद से हम ये मेटास्प्लॉइट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आपको कोई चाय पत्ती का डब्बा अलग से करने की जरूरत नहीं है, दूध और लिक्विड को साइड में छोड़ना, चाय चीनी का डिब्बा अलग करने की जरूरत नहीं है, चाय मसाला के डिब्बा अलग करने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही जार में आ गया, और वही जार को आप एक मात्रा में ले लो और यूज करो। तो सेम कंसेप्ट इधर है, आपको पेलोड, एक्सप्लॉइट, वनरेबिलिटीज, हर एक चीज जो अलग अलग कहीं फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा मेटास्प्लॉइट में आ गया। तो मेटास्प्लॉइट ये काम करता है। हम देखेंगे जब मोबाइल हैकिंग का कंसेप्ट आएगा तब मेटास्प्लॉइट यूज करेंगे, कैसे हम पेलोड क्रिएट करते हैं, और पेलोड करने के बाद कैसे हम टारगेट सिस्टम पे एक्सेस करके उनका डेटा कैसे एक्सेस कर लेते हैं थ्रू मोबाइल एंड्रॉइड फोन। ठीक है। सो आज हम जान लेते हैं कैसे मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है ना। जनरली लिनक्स काली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहां पे बेसिकली
मेटास्प्लॉइट इनबिल्ट ही आता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर इनबिल्ट ही आता है, लेकिन अगर विंडोज़ की बात की जाए या फिर अलग से अगर आपको यूज़ करना हो तो मेटास्प्लॉइट अलग से आता है। देखते हैं कैसे यूज़ होता है। मेटास्प्लॉइट डाउनलोड, ठीक है। अब मेटास्प्लॉइट डाउनलोड करना है तो रैपिड 7 ने ये डिफाइन किया, ठीक है ना। तो आप ज्यादातर गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर दूसरी कोई ऐसी एप्लीकेशंस होती है। ये गिटहब अगर मैं निकाल दूं, मान लो कि मैं अगर इसको डुप्लीकेट बना दूं और यहां से मैं गिटहब निकाल देता हूं, तो दूसरी ऐसी लिंक्स जो आ गई मेटास्प्लॉइट की ऑफिशियल जो है वो यहाँ पे गिटहब के थ्रू है, तो गिटहब के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। 32 बिट या 64 बिट वो आपके प्रिफरेबल पर है कि आपका सिस्टम 32 बिट को सपोर्ट करता है 64 बिट को, ठीक है। सो अगर मैं डाउनलोड करता हूँ मेटास्प्लॉइट को, ये है ओपन सोर्स मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क प्रो। अगर आपको डाउनलोड करना है ये पूरा फ्रेमवर्क, तो ये आपको पूरा फ्रेमवर्क डाउनलोड करने का बोलेगा। इन लेटेस्ट विंडोज इंस्टॉलर यहाँ पे जाना और मेटास्प्लॉइट जो है 234 MB का जो है विंडोज के लिए स्पेशली वो डाउनलोड हो रहा है, विंडोज सिस्टम के लिए। हम विंडोज के कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी देखते हैं। और अगर बाय डिफॉल्ट आप वर्चुअली प्लेटफॉर्म पे भी इंस्टॉल करते हैं तो हम वो भी देखेंगे कैसे हम वर्चुअल बॉक्स पे अलग से मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर गिटहब में जाके अगर आपको फाइंड करना है तो गिटहब के अंदर थ्रू भी आपको मिल सकता है। आपको जनरली उनका जो फ्रेमवर्क का जो इंस्टॉलेशन होता है वही आपको डाउनलोड करना है। सो मेटास्प्लॉइट जो है सबसे बेस्ट टूल है अभी के लिए। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दूसरे दो तीन तरीके भी टूल देखेंगे। ज्यादातर जो सिस्टम या फिर यूजर है वो विंडोज पे ज्यादा प्रिफरेबल है। सो हम ट्राई करेंगे इस पे भी हम देखें। ये जो डाउनलोड हो गया मेटास्प्लॉइट लेटेस्ट, ये यहाँ पे वो हम देखेंगे कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म पे। लेकिन विंडोज प्लेटफॉर्म पे अगर इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस जो है वो ब्लॉक करता है। सो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एंटीवायरस जो है ऑफ रहे, उसके बाद आप ऑन कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो बाय डिफॉल्ट रहता है। सो हम मेटास्प्लॉइट को विंडोज सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम विंडोज सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी सीक्वेंसेस हैं हम उसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा जो मेटास्प्लॉइट है वो डाउनलोड हो। सो हमारा एक मेटास्प्लॉइट जो है डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुका है। अब इसको हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाएंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे अगर आप पहले से एंटीवायरस को अगर आप ब्लॉक कर देते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम अगर प्रोसेस पे आता है तो कोई इशू नहीं है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा। मैं exe फाइल है इसीलिए आपको डबल क्लिक के GUI बेस है, इसीलिए आपको कोई इतने दिक्कत नहीं आएगी जितना बाय डिफॉल्ट अगर लिनक्स, इसीलिए लिनक्स सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन होता है। सो हम देखेंगे कैसे ये मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल होता है। जनरली आई एक्सेप्ट जो एग्रीमेंट है वो अगर देखेंगे, फोल्डर जो है बाय डिफॉल्ट C जो है वो फोल्डर क्रिएट कर देता है मेटास्प्लॉइट का। सो C ड्राइव के अंदर डायरेक्ट मेटास्प्लॉइट नाम का फोल्डर क्रिएट होगा और वहां से ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आई कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज बीन डिटेक्टेड। इसका मतलब ये हो कि एंटीवायरस जो सिस्टम है आपकी वो विंडोज में ब्लॉक करी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि टेम्पररी बेसिस के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी बेसिस के लिए एंटीवायरस का जो कामकाज है वो बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सॉरी, विंडोज सिक्योरिटी, वायरस एंड प्रोटेक्शन, मैनेज सेटिंग और रियल टाइम प्रोटेक्शन थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दिए। अब बाद में इंस्टॉल कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी टेम्पररी बेस के लिए अब ये पाथ आ गई। जैसा ये SSL पोर्ट जो है आपको सेम टू सेम रखना है। इसका जो SSL सर्टिफिकेट के लिए लोकल होस्ट है वो भी सेम रखना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। फिर जैसे ही आप इंस्टॉलेशन हो जाता है आप रियल टाइम प्रोटेक्शन पे जाके आप वापस से ऑन कर सकते हैं। अब मेटास्प्लॉइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो हम ये देखते हैं,
exe फाइल है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है एंटीवायरस को पहले आप डिसेबल कर दीजिए। अब वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा वो भी हम देखेंगे। सो दोस्तों इंस्टॉलेशन हो चुका है, यहाँ पे लिखा है एक्सेस मेटास्प्लोइट वेब यूआई, जैसे था वैसे ही रहने दीजिए और फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो आपका इंस्टॉलेशन मेटास्प्लोइट हो चुका है। अब इसको एक्सेस करते हैं। मेटास्प्लोइट कंसोल ऐप, जहां पे ये .exe हमको वो एक्सेस नहीं करना है, हमको एक्सेस करना है मेटास्प्लोइट कंसोल ऐप। मेटास्प्लोइट कंसोल स्टार्ट होगा। ये ज्यादातर यूआई बेस नहीं है, ये कंसोल बेस ही है। सिर्फ आपको बटन क्लिक करने के लिए या दिखाने के लिए ये आपको यूआई बेस दिखाता है, ताकि आप स्क्रीन पर देख सको। बाकी हर एक काम जो है कमांड बेस पे ही होता है, चाहे आप विंडोज पे यूज करो चाहे लिनक्स पे यूज करो। तो सिस्टम स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने के बाद इसके थ्रू हम पेलोड क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, वनरेबिलिटीज फाइंड करने, स्निफिंग यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स जो है वो मेटास्प्लोइट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। सो मेटास्प्लोइट इंपॉर्टेंट है। हम काली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, सक्सेसफुली प्लग इन स्टार्टिंग मेटास्प्लोइट कंसोल और MSF6 अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा पेलोड क्रिएट करो। हमारा जब मोबाइल हैकिंग का टॉपिक आएगा तब हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस और मेटास्प्लोइट क्या है वो देख लो। जैसे हम अगर काली ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जाने, काली को ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं। अगर आप क्लिक नहीं कर रहे हो स्क्रीन के सामने तो बूटिंग इन 1 सेकंड बाय डिफॉल्ट अपने आप ओपन होता रहेगा। सो आपको वो भी तकलीफ नहीं है। जैसे ही काली ओपन होता है हम इसके अंदर भी देखेंगे कैसे मेटास्प्लोइट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है। सो काली के अंदर ये है MSF कंसोल। अगर आप कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको MSF कंसोल कमांड टाइप करना है, जिसकी मदद से metasploit.com ये जो देख रहे हो आप मेटास्प्लोइट ओपन हो गया। सो आप काली के सिस्टम के अंदर भी मेटास्प्लोइट बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने विंडोज पे किया। और अगर आपको मेटास्प्लोइट, मैं इसको ऑफ कर देता हूं अभी। जैसे आप विंडोज पे, मैं वर्चुअली विंडोज 10 विंडोज 7 काली OS यूज कर रहा हूं। अगर आपको अलग से मेटास्प्लोइट इसका अगर यूज करना हो तो उसकी भी एक टेक्निक है। आप यहाँ पे न्यू पे जाके आप लिख दीजिए मेटास्प्लोइट लिनक्स, जो भी वर्जन है 64 बिट। मेरे में 64 बिट का है तो मैं 64 बिट जाऊंगा। मुझे कौन सा कितना रैम देना है, कितनी साइज देनी है, ये बाय डिफॉल्ट ये जो भी है मैं एक्सेस कर रहा हूं। 10 GB दे देता हूं, ठीक है। ये मेटास्प्लोइट लिनक्स का एक मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अब मुझे ये मेटास्प्लोइट जो है, जो मैंने सिस्टम डाउनलोड की थी, वही फाइल मुझे मेटास्प्लोइट वर्चुअल मशीन के अंदर यूज करनी है। तो मैं उसको पाथ जो है, उसका जो स्टोरेज जो है, वहां पे मैं पहले एक्सेस करवाऊंगा। ऐड में जाके सॉरी, जो मेटास्प्लोइट लिनक्स VDI वर्जन जो है वो वर्जन को मैं चूज करूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। ये एक क्रिएट करने का ऑप्शन आया है। मेरी जो ये फाइल है मैंने जिस पाथ पे रखा है उस पाथ से मैं डाउनलोड करूंगा। नो बूटेबल मीडियम फाउंड, मतलब ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हम वापस से ट्राई करते हैं कैसे। जिस पाथ से हमने डाउनलोड किया था उस पाथ से हमको VDI वाला जो वर्चुअल डिस्क वाली जो इमेज है, हमको मेटास्प्लोइट के इस पाथ पे जहां से हमको एक्सेस करना है वहां पे हमको पाथ को सिलेक्ट करना है। सो बेसिकली
तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। उसका जो पाथ जो है, पाथ की एरर जो है हम वो देखेंगे। जस्ट 1 मिनट। हमको ऐड करना पड़ेगा हमारा जो वर्चुअल बॉक्स की जो डिस्क इमेज वाली फाइल है, जो हमने एक पाथ के अंदर रखी हुई है। अगर हम ऑल फाइल्स में जाएंगे तो ही वो मिलेगी। सो हमारी ये जो वर्चुअल डिस्क फाइल जो है वो हमें ओपन करके छोड़नी है। सो हम वापस से देखते हैं हमारी एरर क्या है। हमारा जो मेटास्प्लोइट है उसके हम स्टोरेज में जाके एक बार उसका जो जहाँ से हमको उसकी फाइल जो है हमको अगर ग्रैब करनी है उस पाथ पे हम जाएंगे जहाँ पे मैंने रखा हुआ है सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर ये मेटास्प्लोइट वीएम वर्चुअल डिस्क वाली फाइल। इसको ओपन करके मुझे चूज करना है और ओके कर देना है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ये मेटास्प्लोइट अब फ्रेमवर्क अब स्टार्ट हो रहा है। सो जिप फाइल अगर आप मेटास्प्लोइट की डाउनलोड करते हो तो आप उसको अनजिप कर दीजिए, और जैसे ही अनजिप करने के बाद जब आप ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर पाथ बनाते हैं तो पाथ बनाने के टाइम पे यही स्टोरेज पे जाके वो पाथ को एक्सेस कर दीजिए। आपको यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, पहले स्टोरेज पे जाके आप उसको पाथ जो है हम ISO फाइल जो भी होगा उसको आप पहले एक्सेप्ट करवा दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तब आपकी स्क्रीन के सामने ये मेटास्प्लोइट का फ्रेमवर्क आ जाएगा। अब काली ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज में आप देख सकते थे MSF6 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे मेटास्प्लोइट लॉगिन मेटास्प्लोइटेबल लॉगिन लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट मेटास्प्लोइट का यूजर आईडी और पासवर्ड होता है MSF एडमिन, और पासवर्ड भी MSF एडमिन होता है। तो जैसे ही आप ये 2 बार पासवर्ड मतलब MSF एडमिन यूजर आईडी और पासवर्ड में डालते हो तो आप लॉगिन कर लेते हैं। सो ये आप मेटास्प्लोइट के अंदर एक्सेस हो चुके हैं। अब आपको जो भी पेलोड या एक्सप्लोइट क्रिएट करना है, एक्सेस करना है, कुछ भी आपको स्निफिंग जो भी यूज करना है तो आप मेटास्प्लोइट से यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा मेटास्प्लोइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस।